नमस्कार। शोमरतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आप लोग इस गलतफहमी में न रहे कि भारत में केवल इसरो ही एकमात्र संगठन है जो रॉकेट लॉन्च करता है, या दुनिया में सबसे बड़ा संगठन स्पेस का जो है वो नासा है, और भी कई करते हैं। ये सरकारी एजेंसीज हैं, लेकिन एक मैं आज आपको एक ऐसी प्राइवेट एजेंसी के बारे में बता रहा हूं जो निरंतर लॉन्च करती है, रॉकेट लॉन्च करती है। और अभी जो लेटेस्ट जो इनका ट्राई हुआ, जो उन्होंने प्रयास किया अपने इस रॉकेट को लॉन्च करने का, इस सीरीज को, यह है 96वीं सीरीज, और इस मिशन का नाम है युवराज 96। सीरीज तो युवराज है। कांग्रेस पार्टी अपने युवराज को लॉन्च करना चाहती है, स्पेस में नहीं, दिल्ली में बिठाने के लिए, दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस में प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और अब तक 95 प्रयास असफल हो गए। निरंतर प्रयास करने के बावजूद वो जो है एक इंच आगे नहीं बढ़ता जा रहा है। अब की बार, पिछली बार जो है जरूर 2-4 इंच आगे बढ़ा, लेकिन फिर फेल हो गया। तो मैं जिक्र कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी का जो अहमदाबाद सम्मेलन है, जहां राहुल गांधी को एक बार और फिर लॉन्च करने के प्रयास हो रहे हैं, प्रयास किए गए, और एक उसकी जो है रूपरेखा बना दी गई। उसमें जो भी ईंधन करना है, फ्रेमिंग टाइम वो करना है, टाइमिंग का जो है सेटअप करना, जो भी एक रॉकेट को लॉन्च करने के लिए जो भी गणित चाहिए, जो भी पूरा एनालिसिस के हिसाब से वो किया जाता, वो उन्होंने कर दिया। तो अभी दो दिन का अहमदाबाद में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। कांग्रेस वर्किंग कमेटी और कार्य समिति दोनों का 2 दिन का था। तो इस मिशन को सफल बनाने के लिए कई स्टेप सामने आए। सबसे पहले उन्होंने माना, जो उन्होंने कहा कि हम अब तक दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण में ही उलझे रहे, और हमने ओबीसी को अपने हाथ से गंवा दिया। ओबीसी आज की डेट में वो फ्यूल है, ओबीसी, जिसके पास चले गया उसका इंजन बड़ी तेजी से दौड़ने लगता है, और वही सफल होता है। और उसी ओबीसी को जो है वो इनसे छिड़क गया, और छिटका भी कहां, या तो बीजेपी के पास गया या इनके सहयोगियों के पास। आज जो ओबीसी के नाम पर जो बड़े बड़े वो है समाजवादी पार्टी यूपी में, और बिहार में आरजेडी, और ऐसे छुटपुट 2-4 और भी होंगे। लेकिन जो मेन दावेदार जो ओबीसी को अपने को कहते हैं, वो ये लोग दावेदार है। और जो ओबीसी का एक बड़ा वर्ग है वो बीजेपी के साथ है। तो जो पार्टी कहती है, कांग्रेस पार्टी जब उनको दोष देती है बीजेपी को कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उन्होंने खुद ही स्वीकार किया कि अब तक 2019 तक हम जो है केवल दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण की राजनीति करते थे। तो ये इनकी एक तो स्वीकारोक्ति है कि हमारे बराबर जो है समाज में भेद करने वाला कोई नहीं है। सबसे बड़े समाज को तोड़ने वाले हम ही हैं, देश को जो है आपस में लड़ाने वाले हम ही हैं, क्योंकि हमने हमेशा मुस्लिम की, दलित और ब्राह्मण की राजनीति करी है। तो एक तो ये है। अब वो किस तरह से ओबीसी को लेंगे, अपने साथ लेंगे, ये एक देखने का विषय होगा। दूसरी बात क्या कही उन्होंने, जो बड़ा जिसपे जोर दिया जा रहा, ये अहमदाबाद है, और 61 वर्ष बाद दोबारा यहां पर हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है, शुरुआत में होगा। और बापू के अलावा पहली बार इनको याद आए सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि आज वल्लभ भाई पटेल, अगर कांग्रेस में किसी एक आदमी को पूरी जनता में नाम उनका लिया जाता है, और जो जिनको की ग्राह्य है, जिनको माना जाता है कि भाई ये कि वो डिजर्विंग कैंडिडेट थे भारत के प्रधानमंत्री बनने के, तो वो थे सरदार पटेल। क्योंकि सरदार पटेल के इन्होंने कितने डिस्क्रेडिट किया, उनको कतई वो नहीं दिया है, सम्मान नहीं दिया उनको। इस बात का जो है वो नहीं सराहा गया कि अकेले सरदार पटेल ने 546, 550, 600 करीबन जो रियासतें थी उनका विलीन करके आज जो भारत दिख रहा है, एक भारत दिख रहा है, उसको बनाया। और जवाहरलाल नेहरू के पास केवल एक राज्य था, जम्मू और कश्मीर, और उसी का जो है इतने साल से, 75 सालों से जो है बेड़ा गर्क हो रखा है। वो तो ये है किसी तरह
अब ऑफिशियली हमने दुनिया को मना लिया कि J&K पूरा जो कश्मीर रियासत थी वो हमारी है। 370 खत्म करके जो नेहरू जी ने अलग सा दर्जा दिया था या उनके वारिस होने की, इसको एक विशेष दर्जा दिया जाए, वो खत्म कर दिया और इसको वो कर दिया, भारत के साथ ऑफिशियली इंटीग्रेट कर दिया। और ये जो है इसका जो इनका खासम खास है चीन, वो तक इसका विरोध नहीं कर पाया। अब जिन पटेल साहब की बात ये करते हैं, आज जिनकी बात कर रहे हैं, उन पटेल को उन्होंने कभी भारत रत्न नहीं दिया। 1991 में जब गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई, तब जाकर के सरदार पटेल को भारत रत्न दिया गया। और दूसरी बड़ी बात है, जिस गुजरात में ये बैठे हुए हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, वहीं पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की बनी हुई है, जिसमें प्रति वर्ष जो है लाखों लोग आ रहे हैं, करोड़ों का रेवेन्यू हो रहा है। और क्योंकि ये बीजेपी ने बनाया, समझिए आप मोदी जी ने बनाया, तो ये वहां नहीं गए। और इनका रिस्पेक्ट क्या है, मैं भी आपको एक वीडियो दिखाता हूं कि कैसे इनका रिस्पेक्ट जो है सरदार पटेल के प्रति है। इसमें एक छोटी सी मूर्ति थी जिसमें कि राहुल गांधी ने माल्यार्पण किया। ये माल्यार्पण की जगह है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, माल्यार्पण की जगह ऐसे फेंका गया, एक अनिच्छा से उसमें साफ, एक अनिच्छा अनादर साफ दिख रहा था। क्योंकि आज जो है जब लोग सारे तथ्य जानते हैं, तो नेहरू के मुकाबले उनका कद बहुत ऊंचा था। तो अभी आप ये वीडियो, ये 2 मिनट का, 1 मिनट का भी नहीं है, आप देखिए कैसे वो फेंकता है और कैसे जो यूं करके चले जाता है। राहुल गांधी या कांग्रेस कहती है कि हम अंग्रेजों से और आरएस से लड़े, उनकी विचारधारा से लड़े, जबकि इसमें सच्चाई का 1% भी वो नहीं है। ये अंग्रेजों की विचारधारा से लड़े ही नहीं। अगर लड़े होते तो सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनते, जो भारतीय विचारधारा के थे और आरएसएस की विचारधारा के थे। वो हिंदू राष्ट्र के और एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। और इस बात को एडमिट किया है गांधी ने, जब उनको कहा गया कि भाई आपने पटेल की जगह, जिनको सारे वोट जो है पटेल को पड़े थे जब चुनाव हुआ था अध्यक्ष का, जिसने कि बाद में प्रधानमंत्री बनना था, उसकी जगह बगैर वोट वाले को, नेहरू को 0 वोट मिले थे, क्यों बनाया? तो उन्होंने कहा हमारे बीच माने कांग्रेस में जो है एकमात्र ये व्यक्ति है जो अंग्रेज है। अब आप सोचिए, तो इन्होंने कौन सी विचारधारा अपनाई? अंग्रेजों वाली। ये किस विचारधारा के थे? अंग्रेजों वाले। इन्होंने कभी उसकी स्वतंत्रता की मांग नहीं करी, भारत को संपूर्ण रूप से आजादी की मांग नहीं करी। होम जो है ऑटोनोमस, या जिसे कहते हैं होम रूल करके, कि हमें सत्ता दे दी जाए, हम अपने आप शासन चलाते और पैरामाउंट जो है यही रहेंगे। कौन रहेंगे? ये किंग क्वीन जो भी तत्कालीन हो, उनके ब्रिटिश के अधीन पे हमें जो है वो चाहिए। इवन गांधी जी ने जो है जब ये तिरंगा बना था, जिस तिरंगा के बात करते, उन्होंने कहा कि इसके कोने पर यूनियन जैक भी होना चाहिए। अब आप कहेंगे किसकी विचारधारा, कौन राष्ट्रवादी था और कौन अंग्रेजवादी था? इसीलिए जो है ये बनाया गया। बाकी तो क्या है, इनका जो रोज का राहुल गांधी जो बक 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 करता रहता है, वही सारी की सारी चीजें हैं। जैसे क्या है कि ऑर्गेनाइजर में एक उन्होंने छापा था एक आर्टिकल इसी संदर्भ में कि जो भूमि है, जो जमीन है भारत में, वो उससे ज्यादा ऑर्गेनाइजर की है, वो इस पास क्रिश्चियन मिशनरीज के पास है या चर्च के पास है। तो उन्होंने कहा कि अब इनकी नजरें चर्च पे लगी हुई। क्यों कहा? क्योंकि जो ईसाई थे वे इसके खिलाफ थे। जो इनका पुराना वाला जो वक्फ बिल था, जिस ढंग से ईसाइयों की जमीन भी वो कब्जा कर रहे थे, और ऊपर से लव जिहाद सबसे ज्यादा शुरुआत केरल से ही हुई थी। तो जो वहां के जो वो थे, चर्च के लोग थे, फादर थे, पादरी थे, जो भी थे, उन्होंने अपने सबको कहा कि जो यहाँ से सांसद हैं वे इस बिल का जो संशोधन आ रहा है उसका विरोध न करें। अब ये क्या है, इनके लिए धर्म संकट हो गया। अब इनके पास, मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था कि किस तरह से पूरा का पूरा जो है सिस्टम जो है लगा हुआ था ये करने में, कि भाई ये किसी तरह जो है इस उसको डाइवर्ट कर दिया जाए। वक्फ, जैसे वक्फ के खिलाफ होते हैं, वैसे ही जो है ये माना जाए कि ये पहले उन्होंने वक्फ किया, अब क्रिश्चियनिटी करेंगे, और फिर सिख गुरुद्वारा और ये सब इस ढंग से इन्होंने एक अभियान चलाया। तो इनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है जीना।
क्योंकि वहां के ईसाई, और ईसाई मैंने आपको उसी वीडियो में बताया था कि साउथ में ईसाइयों की बड़ी संख्या है, जो घोषित और अघोषित दोनों, लेकिन पीड़ित सारे के सारे इन्हीं से है, मुसलमानों से, चाहे वक्फ मामले हो या लव जिहाद के मामले में। तो ये एक जो है, इसलिए इन्होंने प्रोपागेंडा किया। फिर दूसरा क्या है कि एक अग्निवीर, अग्निवीर आपने देखा, जब से अग्निवीर ये लॉन्च हुआ, ये योजना शुरू हुई, तब से लगातार अग्निवीर का विरोध कर रहे हैं। क्यों? इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि जब अभी बीच में जब हमारे वो उनसे जो है हल्का सा वो हुआ, चीन की सेना के साथ झड़पें हुई, तो उस समय जो भारत के सैनिक थे, उन्होंने चीन की सेना को, क्योंकि उसमें हथियार की इजाजत नहीं थी, तो उन्होंने उनको जो है बड़ी फुर्ती से तोड़ दिया। दूसरी बात कि हमारे जो युवा सैनिक है, वो पहाड़ों की चोटियों में आराम से जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं, रह सकते हैं और सर्वाइव करते हैं, महीने महीने तक वो वहीं रहते हैं। और ये आदमी कौन करता, ऐसा व्यक्ति कौन करता जो यंग हो। तो इसीलिए इसके लिए जो उसको काउंटर करने के लिए, ताकि चीन कल के दिन हिमाकत न करे कि भारत से लड़ने की, तो भारत ने, सरकार ने नई योजना चलाई अग्निवीर की। क्योंकि आज के डेट में किसी भी लड़ाई में आप देख लीजिएगा, वर्ल्ड में चल रही है, अब सेना जो इन्फेंट्री होती है, वो उसका बहुत ज्यादा रोल नहीं रह गया। सारे के सारे ज्यादातर सब टेक्नोलॉजी पे आ गए, मिसाइल्स आ रही हैं, ड्रोन आ रहे हैं, तो भारतीय फौज का, मतलब किसी भी फौज का इतना बड़ा रोल नहीं है, लेकिन ऐसी जगह पर ही रोल होता है। तो इसलिए अग्निवीर योजना शुरू कर दी गई। और फिर उनका आगे रिवेलिटेशन का भी था कि पहली बात तो कि 4 साल के बाद उनको 20-22 लाख मिलेंगे। आपने सिर्फ 4 साल नौकरी करनी है, उसके बाद 20-22 साल के बाद 20-22 लाख मिलने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा। आप चाहे तो बिजनेस करें, आप चाहे तो पैरामिलिट्री फोर्स में चले जाएं, इसमें चले जाएं, पुलिस में चले जाएं, और जो भी और फोर्सेज है वहां जा सकते हैं, या और जगह भी इंडस्ट्रियल में चले जाएं, जहां जहां भी। क्योंकि दूसरी बात क्या, इसमें उनको स्किल्ड भी किया जाएगा। खाली ये नहीं कि आपको यही केवल लड़ने की ट्रेनिंग दी, या पहाड़ों में चलने की ट्रेनिंग दी, या सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी कि कैसे आप बर्फ के बीच जिंदा रह सकते हैं, उसके साथ ये भी ट्रेनिंग थी। तो फिर वो जो है, अब ये जो है चीन के लिए सबसे बड़ा संकट है अग्निवीर। और चीन तो डायरेक्ट मना नहीं कर सकता, तो स्वाभाविक रूप से यही मना करेंगे। उनके पास एमओयू तो कांग्रेस से हो रखा। तो लगातार जो विरोध जो कर रहा है, जैसे राफेल के टाइम पे भी यही हुआ था, आपको याद है ना। राफेल की जो है एक सबसे बड़ा जो है ताकतवर एट प्रेजेंट जो है जेट फाइटर है, तो उसका भी विरोध, क्योंकि राफेल का बड़ा कवर पूरा जो ये चीन की सेना, वो चीन की जो के साथ सीमा लगी है, उसमें जो है काफी वो कवर कर सकता है। और उसकी दहशत से चीन भी पीछे हट गया। आपको पता होगा, जब वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बीच में घुसपैठ कर रहा था, तो वो उसको भी मजबूरन इतने साल बाद, क्योंकि उसके अंदर भी उसको पता चल गया कि भारत अब कांग्रेस वाला भारत नहीं है, ये जो है ये शक्तिशाली भारत है। इन्होंने पूरा संचार व्यवस्था कर दिया, पूरे सड़कें बना दी, परिवहन बना दिया। अब वो नहीं है कि जब मर्जी आगे घुस गए अंदर जाकर के, जैसे कि 2014 से पहले होता था। उससे पहले हिसाब ही नहीं था कि वो कितना घुसा कितना नहीं घुसा। जहां तक उसकी मर्जी आ गई, अंदर आ गया, आपने विरोध कर दिया, तो कुछ ऐसे ही वो टालम टाल करके साधु सर्वाद एक आध कदम पीछे चले जाता। अब चीन की हिम्मत नहीं है, तो चीन के सामने यही दो वो है, राफेल का और इसका। तो फिर उन्होंने इनको अपना वो बनाया, एक औजार बना रखा कि तुम्हें हमारे उसमें जो है वो करनी है, हमारे हितों की रक्षा यहां करनी है। जैसे आपको याद हो, डोकलाम के टाइम पर ये लोग अंदर ही रात में गए थे सारी सूचनाएं देने के लिए चीनी दूतावास में, और मना कर दिया कि नहीं हमने गए थे। वो तो चीन ने ही इस बात को पुष्टि करी कि हाँ ये लोग आए थे। क्योंकि चीन वैसे पुष्टि कैसे करता, क्योंकि वो राजनयिक है, वो इस बात को झूठ, उनका जो मिशन है यहाँ पर दूतावास, वो झूठ पे नहीं चल सकता। अगर कोई चीज पॉइंट आउट होगी तो उसको बताना ही पड़ता। तो उसने बताया, तब जाकर के देश को पता चला कि ये लोग क्या कर रहे थे। ऐसी स्थिति है इस कांग्रेस की। अब एक वो क्या कहते हैं भाई कि जो है ये जो है दलितों को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आप देखे होंगे इनके वीडियो, राहुल गांधी एक बार नाग पहुंचते हुए जो इनका अध्यक्ष, दलित अध्यक्ष है खड़गे साहब, उनकी पीठ पे जो है पहुंच रहा था, और अभी इसी अधिवेशन में उनको किनारे पे कर दिया कुर्सी पे। तो बहाने बनाने लगे भाई नहीं वो जो है कुर्सी पे नहीं, वो सोफे पे नहीं बैठ सकते, तो कुर्सी बीच में भी रखी जा सकती है। आखिर अध्यक्ष है वो, मतलब ऑफिशियली तो अध्यक्ष ही है। दोनों सभों के बीच जो जगह थी वहां पर वो बैठ सकते थे, लेकिन ये इनके लिए वो नहीं है कि
राजमाता वहां बैठी थी, युवराज बैठे थे, उनके बीच एक दलित आदमी कैसे बैठता? तो ये इनका उनके प्रति सम्मान है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जगजीवन राम सरीखे जो सबसे योग्य लोग थे कांग्रेस में, तो उनको कभी उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं बनाया, बस संकट के समय भी नहीं बनाया। जब इंदिरा गांधी को इस्तीफा देना पड़ा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट से इस्तीफा भले नहीं दिया, लेकिन स्थिति बन गई थी, तो जगजीवन राम को बना सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। इवन जब रामनाथ कोविंद जो है, रामनाथ कोविंद जब देश के राष्ट्रपति थे, दलित थे, ये एक बार भी नहीं मिलने के लिए गए। ऐसे जो है, जो ये वो है आज की द्रौपदी मुर्मू जी जो है, जो राष्ट्रपति हैं, आदिवासी है, एक बार भी नहीं गए। जैसे ये वहां नहीं गए स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में देखने के लिए, क्योंकि इनके अंदर घृणा है। अब बोलने में कुछ भी बोलो तुम, लेकिन असलियत क्या है वो सामने आती है। तो अब आप देखिएगा 96 ये है, 3-4 अगर और हो गया, ये इनके जो मिशन है ये फेल हो जाएंगे तो बराबर। बीच में तुम्हें आपको बता सकता हूं कि किस तरह से एक इनका इकोसिस्टम था, वो इस पे लगातार दिख रहा कि अब तो ये हो गया, अब तो ये हो गया। अगर आपने किसी यूट्यूबर को भी देखा होगा तो वो भी जो है कि बस अब चमत्कार हो जाएगा, अब राहुल गांधी दिल्ली में पहुंचने वाले, अब राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले, अब राहुल गांधी ने पूरी राजनीति वो कर दी। और ये इनका रोज का 96 मिशन जो है ऐसे ही है, रोज इनका चुनाव से पहले यही ढकोसला होता और बाद में जो है सब फेल हो जाता। धन्यवाद। आपसे पुनः निवेदन, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।